हिंदी फिल्मों में अक्सर कहते हैं कि इलाका जो है वो कुत्तों या गीदड़ों का होता है, शेर का पूरा जंगल होता है। और अगर क्रिकेट की पिच को आप जंगल मानते हैं तो इस जंगल का राजा जो है वो बुमराह है। मैं झुकेगा नहीं। हां जी, आपके पास फ्लैट पिच है, आप बुमराह को बुलाइए, बुमराह उस फ्लैट पिच पर आग लगा देगा। आपके पास ग्रीन टॉप है, भाई साहब बुमराह के कहर से आप खैर मनाइए कि बुमराह आपको बचा दे। आप टफ कंडीशंस में हैं, जैसे इंडिया यहां थी, 1-0 से पीछे थे, 100 रन से ऊपर बन चुके थे, सिर्फ एक विकेट गिरा था, बुमराह ने 6 विकेट लेकर तहस नहस कर दिया। आप टेस्ट क्रिकेट में आप बुमराह को बुला लीजिए, आप वनडे क्रिकेट में आप बुमराह को बुला लीजिए, आप T20 में बुमराह को बुला लीजिए, बुमराह जैसा कोई है ही नहीं। और यही वजह है कि 100 साल के क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में बुमराह जैसा एवरेज बाबू किसी का मेंटेन नहीं है। 20 का एवरेज है बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी लेने को, और आज 15 ओवर 5 गेंद 5 मेडन 45 रन और 6 विकेट, तहस नहस इंग्लैंड चारों खाने जीत। वो जो बेन स्टोक्स को बोल्ड मारा उन्होंने, बल्ला बेन स्टोक्स से छोड़ दिया। वो जो ओली पोप को एक गेंद ऐसे रिवर्स स्विंग होती हुई ऐसे अंदर आके जड़ में घुस के आउट हुए, ओली पोप के मुंह से निकल गया होगा कि ये कौन सी बॉल थी बे बेन स्टोक्स। कोई नहीं है, कोई नहीं दूर दूर तक। और अगर इंडिया इस मैच में वापसी कर पाई है, फिलहाल जी इंडिया की बल्ले बल्ले है, क्योंकि 171 स्कोर बोर्ड पर है और इंडिया के पास सभी 10 विकेट बाकी है। इंडिया अगर यहां से 100-150 रन नहीं बनाती है तो 350 तक पहुंच जाएगी, अगर 150 बना लेती है। और चौथी इनिंग में बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि पिछले मैच में भी हमने कहा था कि बाबू इंडिया इतनी लीड लेने के बाद कभी हारती नहीं है, लेकिन 192 की लीड के बाद हम हार गए थे। लेकिन फिलहाल इंडिया टॉप पर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई बेवबट नहीं है। और इस टॉप के पीछे शख्सियत जो जिम्मेदार है उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। मुकेश कुमार को विकेट नहीं मिल रहा था, रवि अश्विन जैसा गेंदबाज जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, अक्षर पटेल सिर्फ एक खाता खोल पाए थे। आखिरी बार मैन ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव, जो वापसी किए तो उन्होंने शुरुआत दिलाई, लेकिन उस शुरुआत को अंजाम तक बुमराह ने पहुंचाया। ये बुमराह का ही तो कमाल है कि इंडिया कंडीशंस में, इंडियन कंडीशन जहां पर स्पिनर्स के लिए जन्नत कहा जाता है, उस कंडीशन में भी बुमराह के 10 मैच में 26 विकेट हैं और एवरेज जो उनका है वो केवल 12 का है। 2 बार 5 विकेट हॉल है। और बुमराह कहीं भी, सिर्फ इंडिया नहीं, आप दुनिया के किसी देश उठा लीजिए, वेस्ट इंडीज में उनका एवरेज 9 पॉइंट समथिंग है, इंडिया में 12 है, साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो 20 हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 21 हो जाता है, इंग्लैंड में खेलते हैं तो 26 हो जाता है, न्यूजीलैंड में 31 हो जाता है। अब ये नंबर अगर आप एक तेज गेंदबाज की हैसियत से दिख रहे हैं तो आपके दिमाग को चकरा देंगे। और यही वजह हम कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज 20, मतलब इंडिया अगर इस मैच में टिका हुआ है तो केवल 2 खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। एक तरफ आपके यशस्वी जायसवाल जो बल्लेबाजी में एक तरफा चले, दोहरा शतक मारा, और दूसरी तरफ बुमराह 114 पर 1 था। सोचिए ना यार, अगर वहां से 6 विकेट ना गिरते तो क्या होता। लेकिन यार क्या बॉल, 2-3 बॉल तो ऐसा लगा यार कि फ्रेम करवा लीजिए। एक वो जो बेन स्टोक्स को बोल्ड मारा, और मेरी फेवरेट बॉल पूरे मैच की थी ओली पोप वाली। ओली पोप को जो बॉल बेहतरीन घुसकर अंदर गई, मतलब मजेदार थी यार, मजेदार थी। और बुमराह इसीलिए आज के हीरो हैं। आज का दिन जो है बुमराह के नाम है, और बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में इसी के साथ 150 विकेट भी निकाल दी। और 150 विकेट निकालने वाले सभी गेंदबाजों में वो दुनिया के अव्वल गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे बेहतरीन एवरेज से 150 विकेट निकाले हैं। उनसे अच्छा एवरेज किसी का नहीं है। हालांकि आज ओवरऑल इंडिया बेहतर थी। फील्डिंग में शुभमन गिल 2 कैच बड़े अच्छे पकड़े, एक स्लिप में अच्छा कैच पकड़ा और एक और जो उन्होंने पकड़ा था बेहतरीन कैच था। यही शायद कैच और बुमराह की गेंदबाजी का असर था कि जो इंग्लैंड एक समय 114 पर 1 थी, वो आखिर में 172 पर 6 हो जाती है और फिर जल्दी जल्दी आउट होकर ऑल आउट हो जाती है, और इंडिया का पहले ही सेकेंड डे ही दोबारा बैटिंग आती है। लेकिन मूवमेंट तो यार वो ओली पोप वाला था, वो बेहतरीन बॉल। मतलब शुरुआत में बुमराह का कहर जो था, सच में आज कमेंटेटर सच कह रहे थे कि आप किसी भी देश में कहीं भी देख रहे हो क्रिकेट, कुछ ओवर ठहर के देखिए, क्योंकि बुमराह की गेंदबाजी को आज नहीं देखा तो क्या देखा, मतलब रिपीट मोड पे लगाइए और जाकर। हालांकि इस मैच में कुछ चीजें और भी थी जिनको हाईलाइट होना चाहिए, जैसे जिमी एंडरसन। यार जिमी एंडरसन 41 साल की उम्र में गेंदबाजी कर रहे हैं। एक फ्लैट पिच है वाइजैक की, जहां पर 25 ओवर 4 मेडन 47 रन केवल, जस्ट 47 रन एंड 3 विकेट्स। और 3 विकेट्स भी कौन कौन से? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, आर अश्विन। अश्विन का विकेट इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि टिके हुए थे, जोड़ी तोड़ी, जायसवाल से खत्म किया और शुभमन से प्रेशर बनाया। तो कमाल है यार, मतलब
ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं जो आपके लिए गेंदबाजी करते हैं। जायसवाल भी यार जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 209 रन जायसवाल ने बनाए, टीम इंडिया को 2 एक्स्ट्रा मिले और बाकी सारे बल्लेबाजों ने मिलकर 185 रन बनाए। भाई साहब जायसवाल का जो यश दिखा है, आप कह सकते हैं यशस्वी भव। उधर एंडरसन की गेंदबाजी का भी असर था कि भैया एशिया में वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में आ गए हैं। मतलब उनसे बेहतर अब केवल डेल स्टेन है और कोई भी दुनिया का गेंदबाज एशिया में उनसे बेहतर नहीं है जो बाहर से खेलने आया। तो आई बिलीव कि एंडरसन को भी आप ऑल टाइम गोट कह सकते हैं और इसी वजह से इंडिया फिलहाल डोमिनेट कर रही है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि जायसवाल हो या फिर बुमराह हो, क्या आपको लगता है कि इस जोड़ी ने इंडिया को उस जगह पर पहुंचा दिया है जहां से मैच जीतने की गुंजाइशें नजर आ रही हैं? वेल, जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो निर्भर करेगा कि कल हम एंडरसन को खेलते कैसे हैं। प्रेशर श्रेयस अय्यर शुभमन पर रहेगा, चले नहीं तो फिर बाहर होने के रास्ते पूरे हैं।